रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो इस तबाही का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। किसी मुल्क में महंगाई बढ़ेगी तो कहीं लोगों की थाली में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यूक्रेन इस मामले में 5वें स्थान पर है। ऐसे में आज के भास्कर इन डेप्थ में जानते हैं कि रूस और यूक्रेन दुनिया में कितना फीसद गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। जंग के हालात में किन देशों में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो सकता है। जंग होती है तो दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर। गेहूं दुनिया भर में मक्के के बाद सबसे ज्यादा पैदा किए जाने वाला अनाज है। रूस और यूक्रेन दोनों इस अनाज की पैदावार में सबसे आगे हैं। रूस 18% से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन इस मामले में 5वें स्थान पर है। सिर्फ ये 2 देश दुनिया भर में 25.4% गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं। किन देशों में सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन से किया जाता है गेहूं एक्सपोर्ट। रूस और यूक्रेन से सबसे ज्यादा गेहूं मिस्र भेजा जाता है। रूस ने 2019 में 18.99 हजार करोड़, जबकि यूक्रेन ने 5.10 हजार करोड़ रुपए का गेहूं मिस्र भेजा था। रूस और यूक्रेन से गेहूं आयात करने के मामले में तुर्की दूसरे नंबर पर है। इनके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया समेत दुनिया के दर्जनों देश गेहूं निर्यात के लिए पूरी तरह से रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं। 2019 में रूस ने कुल 60.64 हजार करोड़ रुपए का गेहूं दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। वहीं यूक्रेन ने 2019 में 23.16 हजार करोड़ रुपए का गेहूं दूसरे देशों में निर्यात किया है। दुनिया भर में गेहूं निर्यात करने वाले टॉप 10 देश कौन हैं? 1980 के दशक में अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाले कुल गेहूं का 2/3 हिस्सा रूस पहुंचता था। 1985 में सोवियत संघ यूएसएसआर ने रिकॉर्ड 5.5 हजार करोड़ किलो गेहूं दूसरे देशों से खरीदा था। अब समय बदल गया है और आज रूस दुनिया का टॉप गेहूं एक्सपोर्टर बन गया है। 2001 में रूस 1% गेहूं निर्यात करता था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर दुनिया के कुल गेहूं एक्सपोर्ट का 18% हो गया है। यूरोप में ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है यूक्रेन गेहूं उपज के मामले में यूक्रेन आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उस सफलता के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी है। दरअसल 1932 में यूक्रेन समेत यूएसएसआर के बड़े हिस्से में अकाल पड़ा था। इसमें यूक्रेन के लाखों लोग भूख से मर गए थे। फिर इस समस्या से निपटने के लिए जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन में गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। दुनिया में कुल गेहूं की बिक्री का 60% हिस्सा यूक्रेन से बेचा जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को यूरोप में ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन में कुल जमीन का 71% हिस्सा उपजाऊ है। यही नहीं, देश के ज्यादातर हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है जो गेहूं की उपज के लिए सही होता है। इसका फायदा यूक्रेन के लोग खूब उठा रहे हैं। जंग की स्थिति में अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो ऑप्शन क्या है? दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह साफ है कि युद्ध होने पर दोनों देशों से होने वाले 25% से ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट प्रभावित होने की वजह से दुनिया के देश अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर होंगे। नेटो के सदस्य होने के नाते अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी इस जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा ले रहे होंगे। ऐसे में काला सागर या दूसरे मार्गों से इन देशों में होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रूस रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे में 2 वक्त की रोटी के लिए दुनिया के कई गरीब देश ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और जर्मनी जैसे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। जंग की स्थिति में गेहूं का निर्यात रोके जाने पर भारत का क्या रोल हो सकता है? 2019 में भारत ने वैश्विक बाजार में 411 करोड़ रुपए का गेहूं बेचा है। 2019 में भारत ने 2,17,354 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया था। कई पड़ोसी देश जो रूस या यूक्रेन से गेहूं मंगाते थे, वे अब भारत से गेहूं का इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत के गेहूं की मांग पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। जंग की स्थिति में भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को गेहूं देकर अपनी मजबूत दोस्ती का परिचय दे सकता है। इसके साथ ही भारत के पास 2 अवसर होंगे। पहला, भारत गेहूं महंगे दामों में निर्यात कर अपना खजाना भरे। दूसरा, भारत गरीब देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया और कोरिया को उचित कीमत में गेहूं भेजकर वहां महंगाई और भूख से लड़ने में लोगों की मदद करे। सिर्फ गेहूं नहीं और भी कई चीजों के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूस और यूक्रेन दोनों ही बिजनेस के लिहाज से दुनिया भर के देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों देश गेहूं को छोड़ भी दे तो बाकी कई दूसरे चीजों के एक्सपोर्ट में भी काफी आगे हैं।
आइए देखते हैं कि किन चीजों के निर्यात में रूस और यूक्रेन आगे हैं। रूस में गेहूं का निर्यात देश के कुल एक्सपोर्ट में 2% ही भूमिका निभाता है। इसके अलावा रूस क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, कोयला, सोना और हथियार बेचने में भी काफी आगे है। सबसे ज्यादा रूस की आमदनी का जरिया क्रूड ही है। रूस दुनिया भर में सालाना 30.32 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। रूस सबसे ज्यादा क्रूड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस यूरोप भेजता है। ऐसे में जंग के हालात में न सिर्फ यूरोप के देशों के बीच ईंधन की आपूर्ति कम होगी, बल्कि रूस के लिए भी इतने बड़े पैमाने पर ईंधन बेचना मुश्किल हो जाएगा। रूस की तरह ही यूक्रेन भी गेहूं के अलावा कई दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन साल में कुल एक्सपोर्ट का 6.27% ही गेहूं बेचता है। रूस इससे ज्यादा मक्का 9.64% दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है। इसके साथ ही यूक्रेन के कुल एक्सपोर्ट में लौह अयस्क की हिस्सेदारी 6.79% है। जंग होने पर कैसे दोनों देशों का मुख्य बिजनेस मार्ग तबाह होगा। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काला सागर मुख्य बिजनेस मार्ग है। दोनों देशों से एक्सपोर्ट किए जाने वाला ज्यादातर सामान इस जल मार्ग से होकर दूसरे देशों में पहुंचता है। यही नहीं, एक्सपोर्ट के लिहाज से यूक्रेन के लिए खेरसोन पोर्ट और माइकोलाइव पोर्ट बेहद खास हैं। अब रूसी जल सेना काला सागर में भी तैनात हो गई है। ऐसे में रूस काला सागर में यूक्रेन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रोकने की धमकी दे रहा है। 2020 में यूक्रेन ने गेहूं के कुल एक्सपोर्ट का 95% काला सागर से होकर दूसरे देशों को भेजा था। यही वजह है कि रूस काला सागर में अपनी सेना तैनात करके यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस के लिए भी काला सागर बेहद खास है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस दक्षिण यूरोप के बड़े हिस्से में पेट्रोलियम, गैस और दूसरे सामान बेचता है। इस व्यापार का मुख्य लिंक मार्ग काला सागर है। ऐसे में जंग की स्थिति में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी नुकसान झेलना होगा। दोनों देशों की जंग से भारत या दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा?